मैथ निकालोगे नहीं। और मैथ में अपना क्या चल रहा है, औसत चल रहा है अभी। औसत के सवाल करवाते हैं नहीं, औसत के सवाल करवाते हैं। औसत औसत किताब कोई सवाल कराओ तुमने और ना हुआ हो तो बताओ मुझे, कोई सवाल हो तो ये औसत का। आ जाओ इधर आ जाओ, देखो मैं समझाता हूँ। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है नहीं। 19वीं कौन सी पारी बनाई है, 19वीं पारी में। 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद का औसत बताना है कि 19वीं पारी के बाद में कितना औसत होगा। तो देखो आप क्या करोगे, आप ये बताओ 18वीं पारी तक तो उसने किसी ना किसी औसत से रन बनाए होंगे। 18वीं पारी तक, 18वीं पारी तक का कोई ना कोई तो रन बनाए होंगे। 19वीं पारी में तो कितने रन बनाए, 78 रन। 18वीं पारी तक कुछ ना कुछ उसका औसत होगा, किसी भी औसत से रन बनाए होंगे, यानी 18वीं पारी तक। तो आप ये मान लो कि 18वीं पारी तक का जो औसत था उसका, वो एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए कि एक्स रन थी। एक्स रन प्रति मैच या प्रति पारी, है नी, एक्स रन प्रति पारी, प्रति पारी। ठीक है, इस तरह से मान लो आप कि 18वीं पारी तक का औसत क्या मान लिया आपने, एक्स रन के हिसाब से उसने रन बनाए। ठीक है ना, एक्स रन प्रति पारी के हिसाब से। तो आप ये बताओ 18 की गुणा करा दूं मैं इस एक पारी के रन से, तो कितना हो जाएगा, टोटल रन कितने हो जाएंगे, 18x हो जाएंगे टोटल रन। यानी 18वीं पारी तक का औसत था x, हमने उसमें गुणा करा दिया 18 से, तो हमारे कुल रन कितने आ गए, 18x आ गए टोटल रन 18वीं पारी तक। अब हमें क्या जाना है 19वीं पारी में। अब इसने क्या काम करा है, 19वीं पारी में मारे कितने, 78 रन मारे, जिससे क्या हुआ है, औसत रन 2 कम हो गया है। औसत 2 कम हो गया, तो हमारा पहले 18वीं पारी तक का औसत कितना चला था, x। अब जैसे 19वीं पारी में चलेंगे और इसके औसत से गुणा कराएंगे, तो औसत पे क्या फर्क पड़ा, 1 2 घट गया है, तो औसत में 2 की कमी आ गई। तो अगर 19वीं पारी तक के रन निकालें तो इस औसत से गुणा करानी पड़ेगी 19 में। 19 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 19x माइनस 19 दूनी 38। ठीक है, 19x माइनस 19x माइनस 38। ये बात समझ में आ गई। अब ये वाले रन कौन से हैं, ये वाले रन हैं 19वीं पारी तक, और ये वाले रन कौन से हैं, ये है 18वीं पारी तक। अगर 19वीं पारी के रन में से, 19वीं पारी तक के रन में से घटा दूं मैं 18वीं पारी तक के रन, 18वीं पारी तक के रन, तो कौन सी रन बचेंगे बताओ। 19वीं पारी तक के जितने भी रन थे ना टोटल, उसमें से मैंने 18वीं पारी तक के सारे रन घटा दूं, तो कौन से बचेंगे, केवल 19वीं पारी के रन बचेंगे, केवल 19वीं पारी के रन बचेंगे ना, बचेंगे। ठीक है, 19वीं पारी के रन बचेंगे। तो 19वीं पारी तक के टोटल रन कितने हैं, 19x माइनस के कितने, 38, घटाने कितने, 18वीं पारी तक के रन कितने, 18x, बराबर कितने बचेंगे, 19वीं पारी में कितने बचाए, 78। अब 19 में से 18 गए तो x बचा, माइनस के 38 इधर प्लस में पहुंच जाएंगे, तो 78 प्लस कितना हो जाएगा, 38, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116, 116 आ गया। अब x का मान 116 आ गया है, इसका मतलब है अब सवाल दो तरीके से पूछ सकता था। एक तो सवाल इसने पूछा 19वीं पारी के बाद, और एक पूछ सकता था 19वीं पारी के पहले, 19वीं पारी के पहले। तो अगर ये पूछा है कि 19वीं पारी के बाद का औसत क्या है, तो 19वीं पारी के बाद का औसत क्या है, देखो कितना औसत है, x माइनस 2 है। 19वीं पारी के बाद में औसत कितना है, देखो इसका आंसर तो होगा x माइनस 2, क्योंकि औसत घटा है। 18वीं पारी तक का औसत कितना है, 18वीं पारी तक का औसत कितना माना था हमने, x। तो 18वीं पारी तक का अगर 19वीं पारी से पहले पूछता तो औसत कितना है, x माना है हमने। तो अगर ये आंसर पूछता कि 19वीं पारी के पहले बता दो या 18वीं पारी तक बता दो, तो आंसर कितना देते, तो आंसर देते हम 116। तो आंसर आता है 116। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 19वीं पारी के बाद, तो कितना बताओगे, x माइनस 2, यानी कि 116 माइनस 2, कितना आंसर आएगा, 114। तो ये इस सवाल का सही आंसर है। मैंने समझाने में टाइम लिया है, ज्यादा बड़े तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, लिखो जल्दी से। डायरेक्ट ही तो आ जाएगा, लेकिन अगला सवाल दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। फिर रफ कर रहा हूं मैं। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रही हो कि लंबा बहुत हो गया सॉल्यूशन है, लंबा हो गया भाई, ये तो लग रहा होगा कि लंबा मेथड करवा दिया।
लंबा लग रहा है कि ज्यादा अभी बाल को? सॉल्यूशन ज्यादा लंबा लग रहा है। देखो छोटा मतलब यही वाला जो सॉल्यूशन है वो जल्दी कैसे करोगे? जल्दी आप पेपर में तो इतना करना ही ना है ना कि कितना है। आप ये मान लो कि 19वीं पारी में 78 रन बनाए, 19वीं पारी में 78 रन है, तो आप ये सोचो कि 18वीं पारी तक कुछ ना कुछ तो रन बनाए होंगे उसने। तो 18वीं पारी तक अपने आप ही आप ये मान लो कि इसने x रन के हिसाब से बनाए। अगर मैं टोटल रन निकालूं तो 18 से गुणा करा देता तो कितना आ जाएगा? 18x आ जाएगा। 18वीं पारी तक के रन आ गए हैं, 18वीं पारी तक, 18वीं पारी तक के रन कितने आ गए? 18x। अब मुझे पता है औसत रन घट गया है 78 रन बनाते ही 19वीं पारी में, तो इसका मतलब औसत पे फर्क पड़ेगा। औसत कितना कम हो जाएगा? 2। तो 19वीं पारी में टोटल रन कितने हो जाएंगे? 19 माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? x माइनस 2। 19 की गुणा करा दूंगा x माइनस 2 से, क्योंकि औसत मेरा घट गया है 2। औसत घट गया है 2, तो इसका मतलब टोटल रन निकालूं तो 19 गुणा x माइनस 2 होंगे, तो ये हो जाएंगे 19x माइनस कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38। अब ये टोटल रन आ गए 19वीं पारी तक। 19वीं पारी के रन में से अगर 18वीं पारी तक के सारे रन घटा दी जाए तो वो ही रन बचेंगे जो 19वीं पारी में बनाए हैं। तो इसमें से आप इसे घटा दो तो 19 में से 18 गए तो x बचा, माइनस के 38 बचेंगे, और बराबर कितने आ जाएंगे? 78। x का मान डायरेक्ट ही आ जाएगा आपका 116। अब जैसे ही 116 आएगा तो आपका दिमाग तुरंत ही बताएगा कि ये x का मान कौन सा है? 18वीं पारी तक का औसत आया है, तो 18वीं पारी तक के अगर बताने हैं तो आंसर आपका 116 है, या 19वीं पारी से पहले। अगर ये पूछा है कि 19वीं पारी के बाद बताना है तो हमें क्या पता है? 19वीं पारी के बाद में तो औसत घटा है, कितना रन घटा है? 2 रन घटा है, तो इसमें से हम 116 में से 2 घटा देंगे, तो आंसर हमारा 116 में से 2 घटा दी 114 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना करना है पेपर में। तो अब मान लो यही सवाल मैं और दे रहा हूं, इसी सवाल का मैं थोड़ा सा अगला सवाल दे रहा हूं, नहीं आप करके दिखाना। आप एक सवाल और करके दिखाओ, ठीक है। आप ये बताओ, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन, जिससे उसके औसत रन में 3 की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है 15वीं पारी के बाद, औसत क्या होगा? एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन में 3 की वृद्धि हो जाती है, यानी उसके औसत रन में 3 की वृद्धि हो जाती है, जिस 15वीं पारी के बाद में उसका औसत क्या होगा? करो भी जल्दी से, विकल्प बताने पड़ेंगे। विकल्प लिखने हैं इसके, इसके विकल्प हैं, चलो मैं विकल्प लिख दे रहा हूँ। 12, 14, 16, 18, ये विकल्प है भाई, ये विकल्प है इस सवाल के। 12, 14, 16, 18। चलो भाई मैं करवा दूं, है नहीं, आ जाओ समझ लो। देखो देखो, x मानने में कोई परहेज थोड़ा ही है। अगर कोई सवाल हमारा x मान के आसान हो जाता है तो फिर x मानने में दिक्कत क्यों है भाई? x माना जा सकता है, ये थोड़ी कसम खा रखी है कोई सवाल करेंगे तो x मानेंगे ही ना। देखो कैसे करेंगे, 15वीं पारी तक, 15वीं पारी में 58 रन बना रहा है, तो 14वीं पारी तक का उसका कुछ ना कुछ तो औसत होगा। तो आप मान लो कि 14वीं पारी तक उसने हर पारी में x रन बनाए, तो 14वीं पारी तक का औसत कितना हो गया? 14वीं पारी तक का x मान लो आप, 14वीं पारी तक का औसत कितना मान लिया मैंने? x। तो योगफल कितना हो जाएगा? कुल रन कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 14 की और x की गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा? 14x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। फिर हमें पता है 15वीं पारी तक में औसत क्या करा है? औसत 3 की वृद्धि हुई है। तो अगर हम 15वीं पारी में चलें तो 15वीं पारी में क्या करेंगे? 15 में औसत क्या हुआ है? 3 बढ़ा है, तो इसका मतलब x प्लस 3 हो जाएगा। जो औसत x चल रहा था वो x प्लस 3 हो जाएगा। 15 की अगर गुणा करा दी तो योगफल निकाल लेंगे। तो कितना सिंपल है, देखो 15x करना है, फिर 15x प्लस 15 तिया 45 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? 15वीं पारी में से हमें सारे रन घटा देने 14वीं पारी तक के। 15वीं पारी में से 14वीं पारी के रन घटाओ तो देखो 15x में से 14x गया तो x बचा, प्लस का 45 आ जाएगा। और ये रन किसके बराबर होंगे? अगर हमने 15वीं पारी में से 14वीं पारी के रन घटाए तो हमारे बचेंगे जो 15वीं पारी में रन बनाए थे वो कितने रन बने? 58 रन बने, तो 58 के बराबर होगा। अब देखो x का मान निकालना है, तो 58 और ये प्लस का 45 किधर माइनस में पहुंच जाएगा, तो घटाओ 45, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 13 आ गया। देखो सिंपल है ना ये कैलकुलेशन।
x का मान 13 आ गया, तो इसका मतलब है कि अगर सवाल में पूछा है कि 14वीं पारी तक का औसत बता दो, तो हमारा x का मान यही आ गया 13, तो हम तो बताते कि भी 13 ही होगा। लेकिन हमसे पूछा है 15वीं पारी के बाद का औसत, तो 15वीं पारी के बाद का औसत कितना है, x माइनस 3 है, तो आंसर कितना होगा, x माइनस 3 मतलब x प्लस 3। हाँ, 15वीं पारी के बाद में औसत क्या हुआ, 3 बढ़ा है, तो कितना आंसर होगा, x प्लस 3 मतलब 13 प्लस 3, और 13 प्लस 3 मतलब कितना आंसर हो जाएगा, 16। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 16 होगा। अब बताओ समझ में बात आई ना आई? अब कर लोगे ऐसे सवाल? ना हुआ तो इधर देखो, फिर मैं समझा रहा हूँ। 36, देखो मैं कैसा करूंगा ऐसे सवाल में, आ जाओ समझ लो। कितने छात्र हैं बताओ, 36 छात्र हैं, 36 छात्र हैं, 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, इसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है, तो औसत तो कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु बतानी है। तो आप ये सोचो कि अगर ये 36 छात्र हैं सारे सारे, है नहीं, इनमें एक क्या है, शिक्षक है। इधर देखो ये बच्चों, इधर सारे सारे ये लोग कितने स्टूडेंट कितने हैं, 36। आप ये बताओ इसमें शिक्षक को हम प्लस कर रहे हैं, इनका सबका औसत कितना है, 14 14, सब अपनी उम्र कितनी लेके बैठे हैं, 14 14। अगर ये मास्टर जो आता ये भी 14 साल का ही आता, तो औसत पे कोई फर्क पड़ता? अगर ये भी 14 साल का होता तो इसका मतलब है अगर शिक्षक 14 साल का आता तो औसत पे कोई फर्क ना पड़ता। ये शिक्षक जो आया है इतना फालतू लेकर आया अपनी एज कि इन सब लोगों की यानी 36 लोगों की कितनी बढ़ा दी, एक एक बढ़ा दी, एक एक औसत बढ़ा दिया है, यानी इसका भी एक बढ़ा दिया, इसका भी एक बढ़ा दिया, इसका भी एक, ऐसे कितने लोगों की बढ़ी है, 36 साल, तो यही एज बढ़ गई इनकी, है नहीं, और सबका औसत कितना है, 14। 36 इनकी बड़ी है और 14 14 इनका मतलब औसत है, तो इसका मतलब ये शिक्षक 14 का आता तो कोई फर्क ना पड़ता, इसका मतलब ये भी तो अपना औसत ही बढ़ाएगा, तो ये कितना लेकर आएगा, 15। इसका भी तो औसत 15 करना है, इनका जब 15 करोगे तो सबका औसत 15 हो जाएगा ना, तो इसका भी 15 करना पड़ेगा, तो 36 तो इनकी बढ़ गई और 15 ये, तो जोड़ लो कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो इसका मतलब है शिक्षक की जो उम्र है वो कितनी है, 51 वर्ष है। या तो आप ऐसे सोचते, या फिर आप ऐसे सोचते कि भाई 36 बालक है, 36 की कितनी है, 14 14। अगर टीचर जो है 14 का आता तो इसका मतलब औसत पे कोई फर्क ना पड़ता। वो इतना फालतू लेकर आया है कि इसने सब 37 लोगों की औसत कितने बढ़ा दी, एक बढ़ा दिया, अपने भी तो शामिल हो जाएगा ना खुद भी, तो 37 बढ़ेगी और 14 से जोड़ दो आप, तो 37 और 14 कितना हो जाएगा, तब भी 51 हो जाएगा। तो आप कैसे ही कर सकते हो, तो आंसर होगा इसका 51। नहीं बात समझ में, ऐसे ही क्या था, तो ठीक है, तो मतलब इसका ये बढ़िया सॉल्यूशन है, इस तरह से सोचोगे तो। चलो अगला सवाल लिखो, है नहीं, नहीं हुआ ना, चलो मैं समझाऊंगा, नहीं समझो, आ जाओ देखो। 6 संख्या है नहीं, आप 6 संख्या मान लो, चलो सबका औसत कितना है, 20 20, 1 2 3 4 5 6 संख्या मान लो, थोड़ी देर के लिए कम है तो मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं 20 20 20 20 20, सारी संख्याएं कितना है, 6 संख्याओं का औसत 20 है। एक संख्या इसमें से हटा दी जाए तो औसत कितना हो रहा है, 15। एक संख्या इसमें से पूरी गायब कर रहे हो, पूरी हटा रहे हो, इसे निकाल के भगा रहे हो, तो आप ये बताओ अगर 20 संख्या, अगर सारे सबका औसत 20 20 है, अगर ये संख्या भी आप 20 ही ले जाते बाहर, तो इस औसत पे कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क ना पड़ता। इसका मतलब है ये 20 तो ले गया है अपनी साथ में, साथ में इतनी और ले गया कि इनकी सबकी 5 5 और कम कर दी, इन लोगों की 5 5, इन लोगों की भी 5 5 और कम कर दी, तो कितने लोगों की 5 5 कम कर दी, 5 5 लोगों की कम कर दी, यानी 5 संख्याओं की कम कर दी, तो 55 25, यानी 25 मान कम हो गया, 25 मान कम हो रहा है इसके एक संख्या के जाने से, तो इसका मतलब है कि वो जो संख्या है वो कितनी है, 20 तो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब 25 और फालतू यहाँ पे मतलब ले गई इनकी 5 5 इनका कर गई, तो 25 ये और 20 ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो 45 होगा, यानी ये संख्या जो गई है वो 45 लेके गई है अपना मान। तो ऐसा आप कर लिया करो, ये तरीका सिंपल है, सोचने से आराम से आंसर आ जाता है। करें रब करें, उतार लो जल्दी से, सॉल्यूशन ऐसे ही रखा है। तो पुरुष कर्मचारी कितने हैं, पुरुष कर्मचारी कितने हैं, करो जल्दी से ही सवाल, इसमें बताने तो पुरुष कर्मचारी
मैं समझाऊंगा नहीं, आ जाओ फिर। अरे मैं समझा दे रहा हूँ, आ जाओ। ठीक है, देखो इधर देखो, कोई दिक्कत ना, जिन लोगों का ना हुआ इधर देखो। देखो किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी हैं, जिनका औसत कितना है 50 है। पुरुष कर्मचारियों का औसत कितना है 54 है, और महिला कर्मचारियों का औसत कितना है 38 है। दे रखा है। देखो सभी जितने भी टोटल कर्मचारी हैं उनका भी औसत दे रखा है 50, पुरुष कर्मचारियों का भी औसत दे रखा है 54, और महिला कर्मचारियों का भी औसत दे रखा है, यानी सबका औसत है। सबका औसत तो क्या लगा दो, मिश्रण रूल लगा दो भाई, इतना सरल सवाल है यहाँ पे। मिश्रण रूल, एलिगेशन लगा दो। क्या करोगे देखो, एक तरफ लिख लो पुरुष है नी, और एक तरफ लिख लो महिला। पुरुष का औसत बताओ, पुरुषों का औसत कितना है। पुरुषों का औसत है 54 है नी, महिलाओं का औसत कितना है 38। सभी का औसत कितना है पुरुष और महिलाओं का, वो कितना है 50। बस घटा दो। अब क्रॉस में घटाते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाते हैं। तो 54 में से 50 के कितने बचे 4, और 50 में से क्या घटेगा 38, तो 50 में से 38 घटाएंगे कितना बचेगा 12। अब देखो काट लो आप, 4 1 4 और 4 3 12। ये आ गई देखो पुरुषों की संख्या। अनुपात कितना आ गया 3:1, मतलब पुरुष अगर 3 है तो महिलाएं कितनी है 1। अगर महिलाएं 1 है तो पुरुष कितने हैं 3। ठीक है, अनुपात आ गया 3:1। इसका मतलब है कि टोटल संख्या पुरुषों की और महिलाओं की कितनी होगी 3 और 1 कितनी होगी 4 अनुपात, या 4 भाग यानी, और 4 भाग के टोटल कर्मचारी कितने 80। भाई महिला और पुरुष दोनों ही शामिल है ना कर्मचारी में, तो इसका मतलब 4 भाग का मान कितना है, 4 भाग या 4 रेशियो का मान कितना है 80। एक भाग का मान निकालो कितना आएगा, एक भाग का मान निकल कर आएगा 20। अब आपसे पूछता कि महिलाओं की बता दो, तो महिलाओं की तो एक भाग ही है, तो महिलाओं की तो आ गई है 20। अगर पूछा है तुमसे, क्या पूछा है पुरुषों कर्मचारी, तो पुरुष कर्मचारी कितने हैं 3 भाग है, तो एक भाग जब 20 है तो 3 भाग कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 60 ही आंसर है भाई, 60 ही आंसर होगा। 60 ही कर्मचारी तो हो जाएंगे, पुरुष कर्मचारी जो होंगे वो 60 होंगे, महिला कर्मचारी कितने हो जाएंगे एक भाग है बस, तो इसका मतलब 20। तो सिंपल तो था, मिश्रण रूल लगाना था, फंस गए बस भाई, इतना सिंपल सवाल गलत कर दिया। ऑप्शन से हो जाता, पता ना कहाँ खो गए तुम। ये मैं तो इन्हें सुखबीर को देख रहा था, कहाँ गुणा भाग करने में लगे, पूरा पेज भर दिया। ये एलिगेशन वाला सवाल है, अगर सब चीज दे रखी है ना औसत और ये सब चीजें, फिर तो आसान है।